दोस्तों नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो उसका पेपर कैसा आता है। चलिए देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस कैसा रहता है। देखते हैं अपन इस पेपर में। दोस्तों इसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। दोस्तों ये पेपर 7 नवंबर 2016 को हुआ था। देखते हैं। पहले दोस्तों इसमें 25 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, उसे सोल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज के खिलाड़ी थे। दूसरा कौन था? दूसरा था दोस्तों दिव्येंदु बरुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? दोस्तों वाराणसी कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन ये कुंभ मेला से संबंधित है। वाराणसी कुंभ मेले से संबंधित नहीं है। 5 साल में एक बार कुंभ लगता है दोस्तों। उन्नीस सौ इक्यासी में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भोपाल में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, 2016 में भारत के किस विश्व धरोहर स्थल पर्यटन स्थल ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करी थी? खजुराहो ने करी थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म इन्वेस्टमेंट समिट IITIS 2016 आयोजित की गई है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2017 के लिए विदेशी फिल्म श्रेणी में आधिकारिक रूप से प्रवेश मिला है? बीसार नई को। किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं यूवी केन फाउंटेन की शुरुआत करी? युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? उज्जैन। अगला क्वेश्चन, रक्त के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के जरूरी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलिया स्पोक्स है? 24। निम्न में से मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पहचाने? पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती? कावेरी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। भगोरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? भील। किसे हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुधीर प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सितंबर 2016 में किस शहर ने अपने में खास बाल कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया? आगरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी?
कर्नाटक में शिव ना समुद्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? माधुरी दीक्षित को। मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? दोस्तों दिमाग, ब्रेन में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? रिवर डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है रिवर डॉल्फिन। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग रिक्त स्थान है। हल्का नीला संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग है। दोस्तों 25 क्वेश्चन थे नॉन टेक्निकल के, अब 75 क्वेश्चन टेक्निकल के चालू होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों हमें CO2 इस्तेमाल करना होता है। 5 HP स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को निम्न में से कौन से स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा? दोस्तों DOL स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क देगा। AC को रिक्त स्थान के द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। AC को रेक्टिफायर के द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब भारी भार शामिल हो। UJT के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों UJT के लिए वोल्टेज VV को 0 तक घटा के UJT को ऑफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो अनुपात रिक्त स्थान के द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों K बराबर N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का फॉर्मूला है। दोस्तों ये सभी, मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम दोनों के द्वारा ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति परिपथ के लिए कौन से संधारित्र को पसंद किया जाता है? दोस्तों अवरक संधारित्र माइका कैपेसिटर को हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट के लिए पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक चुंबक इन्हें आकर्षित कर पाती है। चुंबक निकिल, कोबाल्ट और स्टील को आकर्षित कर पाती है। दोस्तों पूरी तरह से चार्ज बैटरी पर हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होना चाहिए 1280। एनर्जी मीटर है। दोस्तों इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है एनर्जी मीटर। जब 3 प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। डीजल शक्ति संयंत्र में जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। डबल सर्किट प्रेषण लाइन में 7 चालक होते हैं जिनमें एक पृथ्वी चालक शामिल होती है। स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को निम्न AC मशीन में काम में लाया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर में। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में रिक्त स्थान के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जा सकता है कॉन्टैक्टर्स के द्वारा। सामान्य चालक के तापमान में वृद्धि होने पर इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर का कार्य AC वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा फील्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पर।
एक चालक में धारा प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा रिक्त स्थान द्वारा दी जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। अर्थिंग रिक्त स्थान के लिए आवश्यक है, मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक परिनालिका में उसकी लंबाई चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए। डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाता है? दोस्तों, एमसी टाइप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो इसे निम्न गति पर घूमना चाहिए। दोस्तों, 500 आरपीएम। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एनएस बराबर 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपान पोल। तो दोस्तों एनएस अपन को निकालना, 120 अपने पास है, फ्रीक्वेंसी 50 दी है, बटे 12 पोल है। तो 12 को 120 से काटेंगे तो 10 आएगा और 10 को 50 से गुणा करेंगे तो 500 आएगा। दोस्तों 500 आरपीएम इज करेक्ट आंसर। धारिता की इकाइयां हैं फेरेड और धारिता प्रतिघात की इकाइयां हैं ओम। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तब प्रकाश उत्सर्जित करती है जब वह होती है फॉरवर्ड वाइस में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य है हंटिंग प्रभाव को कम करना और मोटर को चालू करना। डीसी मोटर में इंटरपोल रिक्त स्थान में जुड़े होते हैं, सीरीज फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। बिजली चोरी से बचने के लिए यह पूर्वोपाय लिया जाता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है, आंसर ये है, ऊर्जा मीटर गति को सील करना, ऊर्जा मीटर टर्मिनल को सील करना, ऊर्जा मीटर के बाद पूर्तिकर्ता फ्यूज उत्पन्नित करना। दोस्तों उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम होता है ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकना। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अर्धचालक सामग्री की चालकता अचालक तथा चालक के बीच में रहती है। ब्रिसेस की बेंडिंग का अर्थ है कम्यूटेटर की वक्रता के आधार पर ब्रश सरफेस का निर्माण करना। 3 फेज एसी परिपथ के स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के करने 3 गुने के बराबर होती है। 400 वोल्ट की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है सेकल इंसुलेटर। रिक्त स्थान डायोड के उपयोग द्वारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमें 4 डायोड की आवश्यकता होती है। मोटर इसमें मूल्यांकित की जाती है एचपी में। बैटरी की करंट रेटिंग में वृद्धि करने की विधि है समांतर क्रम में सेल की संख्या में वृद्धि। एक एसी में श्रेणी परिपथ वोल्टेज V धारा I को कोण फाई से लीड करती है, शक्ति गुणांक है कोण का कोस फाई। एक श्रेणी मोटर के रोटर में प्रतिरोध की प्रविष्टि स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन, 4 पोल और 50 साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर इस पर दौड़ेगी 1500 आरपीएम पर। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत रिक्त स्थान में उपयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, घूर्णी परिवर्तित इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रोटरी कन्वर्टर दोस्तों एसी को डीसी और डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इसमें किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है।
जीने की वायरिंग के लिए दोस्तों सिंगल पोल 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। चल कुंडली मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। मूविंग कॉइल दोस्तों डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन के लिए या डीसी मशीन के मामले में यांत्रिक हानि मुख्य रूप से किसका फलन होती है? दोस्तों गति चाल का फलन होती है। ए प्लस बी बराबर वाई इसका बूलियन फलन है और गेट का। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं, समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? नाभिकीय न्यूक्लियर। तुल्यकालिक मोटर इसके लिए प्रयोग की जाती है। शक्ति गुणांक को बढ़ाने पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तांबा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा इसके द्वारा दी जाती है, बीच की उंगली मिडिल फिंगर के द्वारा दी जाती है। समान बलागुण विकसित करने के लिए एक फेज मोटर का पीएफ 3 फेज मोटर की तुलना में होगा कम। बेहिट स्टोन ब्रिज का उपयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, उपरोक्त सभी। शक्ति मापने की 2 वाटमीटर विधि में 1 वाटमीटर की रीडिंग शून्य देखी जाएगी यदि भार का पीएफ है 0.5 लैगिंग। 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरण को ओवर करंट से बचाने के लिए अर्थ किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का नियमन लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। डीसी मशीन की आर्मेचर को रिक्त स्थान की बनी होती है, लेमिनेशन की बनी होती है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का उपयोग रिक्त स्थान किया जाता है, केवल डीसी राशि के मापन के लिए किया जाता है। टंगस्टन तंतु लैंप इससे भरे होते हैं, नाइट्रोजन या आर्गन गैस से। 10 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया तथा इस संयोजन को एक अन्य 10 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? 15 ओम। पोर्शनल विद्युत रोधी को चमकदार बनाया जाता है गैस और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए। एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर निकालता है लीडिंग करंट। यदि ट्रांसफॉर्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है, नेम प्लेट में हो सकता ONAF। बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजार पर क्या लगाना चाहिए? ग्रीस। मेगर इसे मापने के लिए इस्तेमाल किया था इंसुलेशन रेजिस्टेंस। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। 5S रिक्त स्थान में प्रयुक्त होने वाले सिस्टम में हाउसकीपिंग संबंधी कार्य में। किस डीसी मोटर में सेल्फ लोडिंग क्षमता अधिकतम होती है? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में। जब सोडियम वेपर लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग दिखने में होता है लाल। हाफ वेव रेक्टिफायर आरएमएस मान 10 एम्पियर है। फुल वेव रेक्टिफायर करंट के लिए इसका मान होगा 14.14 एम्पियर। ओम का नियम रिक्त स्थान मध्य संबंध दर्शाता है। दिया गया वोल्टेज, भार का प्रतिरोध तथा धारा वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाहित चालक का आविष्कार इनके द्वारा हुआ है और स्टेट के द्वारा। दोस्तों 75 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए आप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।